वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। आज हम लोग पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप लोग जानते हैं, आप ही हाल में ही मोदी जी ने अमेरिका की ये 7वीं बार अपने प्रधानमंत्रित्व काल में 7वीं बार अमेरिका की यात्रा की और पहली राजकीय यात्रा है। इसके पहले भी 2 राजकीय यात्राएं हो चुकी हैं, पर तीसरी राजकीय यात्रा किसी भारत के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा की जा रही है। तो पीएम मोदी की इस यात्रा में यह जो यात्रा थी, ये 2 देशों की यात्रा थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र की। 3 दिवसीय यात्रा अमेरिका की थी, 2 दिवसीय यात्रा मिस्र की थी। तो 21 से 24 जून के बीच में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में मौजूद थे। 21 जून को मोदी जी न्यूयॉर्क में पहुंचते हैं और यूएनओ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें कुल 180 देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यह बहुत बड़ी बात है हमारे इस विकासशील राष्ट्र के लिए कि हमारे आह्वान पर, हमारे निमंत्रण पर 180 देशों के प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं और हमारा मान और पूरे योग का मान बढ़ता है। जो ये मोदी जी की यात्रा है, अपने कार्यकाल में वो एक बार 2014 में, 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में मोदी जी अमेरिका जाते हैं और 2023 में जो बाइडेन के शासनकाल में मोदी जी अमेरिका जाते हैं। इसकी अध्यक्षता इस पूरे व्यवस्था की, योग की मोदी जी के नेतृत्व में होती है। मोदी जी इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण उनका एक रोल था, वो कांग्रेस के संयुक्त सत्र का संबोधन। ये बहुत बड़ी बात होती किसी राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करना। मोदी जी के इस संबोधन की वहाँ के जो सीनेटर हैं, वहाँ के जो सांसद थे, वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी से उनकी लोकप्रियता का एहसास होता है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस संस्था है, जैसे अपने यहाँ संसद है, ऐसे अमेरिका में कांग्रेस है। जैसे अपने यहाँ संसद के 2 सदन है, ऐसे वहाँ के कांग्रेस का 2 सदन है। एक सदन का नाम सीनेट है, जिसे उच्च सदन कहते हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 100 होती है। और दूसरे सदन का नाम प्रतिनिधि सभा है, जिसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 435 है। तो जो मोदी जी ने जो संबोधन किया है, संयुक्त सत्र का संबोधन किया है, उसमें उन्होंने किन किन बातों का जिक्र किया है, यहाँ पर हमने उसको यहाँ फोकस करने का प्रयास किया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय, अमेरिका और भारत के विकासात्मक योजनाओं के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त करके वहाँ के सीनेटरों का दिल जीत लिया। और वो सीनेटर इतना मोदी से प्रभावित थे कि उनका ऑटोग्राफ, उनके साथ फ़ोटो, ये अमेरिका जैसे एक विकसित कंट्री, जो कहीं न कहीं अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है और मानता है, उस देश में मोदी जी का इस प्रकार से स्वागत होता है। ये बहुत बड़ी बात है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है। तो उन्होंने उसमें यूक्रेन युद्ध पर चिंता व्यक्त की। अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान और चीन की आलोचना की। नाम तो उन्होंने नहीं लिया, पर उनका जो इशारा था वो स्पष्ट था कि भारत और पाकिस्तान और चीन की आलोचना उन्होंने आतंकवाद और साम्राज्य विस्तार, समुद्र में तनाव, बॉर्डर पर तनाव, इन चीज़ों को लेकर की। इसके साथ ही साथ आर्थिक विकास, कोविड वैक्सीन, भारत का कोविड वैक्सीन निर्माण के विषय में भी मोदी जी ने चर्चा की और ये बताया सीनेटरों को कि 115 देशों को हमने कोविड वैक्सीन बनाकर उन देशों की सेवा की और 200 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन भारत ने इस दौरान किया। तो ये बहुत बड़ी बात है।
महिला सशक्तिकरण के विषय में मोदी जी ने चर्चा की, भारत की उपलब्धियों पर बताया और भारत अमेरिका का एक संयुक्त कार्यबल किन किन क्षेत्रों में काम कर सकता है इस पर भी उन्होंने फोकस किया, जिसमें समुद्र से संबंधित जो भी अन्वेषण हैं, जो भी उसमें चिंताएं हैं, उन विषयों पर दोनों देश आपस में मिलकर काम कर सकते हैं। अंतरिक्ष, व्यापार, कृषि, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वित्त, स्वास्थ्य, आतंकवाद, शांति और मानवता आदि विषयों पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। ऐसी प्रतिबद्धता मोदी जी ने सीनेटरों के समक्ष प्रस्तुत की। साथ ही अंत्योदय स्वास्थ्य मिशन योजना और जन धन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में 150 करोड़ लोगों को इसका लाभ दिलाया गया। साथ ही जन धन योजना में 50 करोड़ लोगों को लाभ दिलाया गया। इसकी भी चर्चा सीनेटरों के सामने की। और तीव्र विकास, भारत एक तीव्र विकास करने वाला देश है। इन सारे मुद्दों पर मोदी जी ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र संबोधन में इन पर चर्चा किया, जिससे कांग्रेस के सदस्य सभी लोग संतुष्ट थे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से समझौते हुए, उस पर हम इसके आगे हम लोग भारत और अमेरिका के बीच प्रमुख समझौतों पर हम लोग चर्चा करते हैं। पीएम मोदी जी वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेट हैं, ये सभी लोग जानते हैं। वो कैसे किसी को अपने तरफ मोड़ना, रिझाना, अपने तरफ आकर्षित करना, उनसे शायद अच्छा कोई नहीं जानता होगा। और प्रमुख समझौते हुए और संबंधों को कितना मधुर बनाना वो उनसे सीखा जा सकता है। यहाँ से जाते समय पीएम मोदी द्वारा वहाँ राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन के लिए वो उपहार लेकर गए थे। उपहारों को देने लेने से एक आपसी संबंध बनता है जो मोदी से बेहतर शायद कोई जानता होगा। मोदी जी डॉक्टर जिल के लिए अर्थात जो बाइडेन की पत्नी के लिए डायमंड हीरा, ग्रीन कलर का डायमंड हीरा ले गए थे जो 7.5 कैरेट वजनी था। और जो बाइडेन के लिए मैसूर के चंदन से निर्मित एक चंदन का डिब्बा ले गए थे, जिसमें महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ उकरी गई थी वनस्पति और जीवों की, जिससे उन्होंने एक अच्छा डिप्लोमेट होने का परिचय दिया। इसके साथ ही साथ जो बाइडेन ने मोदी का व्हाइट हाउस में जो भव्य स्वागत किया, ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण समझौते हुए वो भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है, दीर्घकालिक हैं। यह ऐसा समझौता भारत में पहली बार अमेरिका से हुआ है और अमेरिका की नज़दीकी बढ़ाता है। कहीं न कहीं भारत को आगे ले जाने का यह समझौता काम करेगा। जिसमें जो प्रमुख समझौते हैं उसमें गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की योजना है। अमेरिका की जो US चिप माइक्रॉन कंपनी है वो गुजरात में जो सेमीकंडक्टर, जो भारत जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं लगभग सभी में सेमीकंडक्टर लगता है। आप जानते हैं कि चीन से हमारा संबंध इसमें नहीं सही है, इसलिए सेमीकंडक्टर वहाँ से नहीं मंगाया जा पा रहा है। तो उसका विकल्प हमको तलाशना था, तो वह विकल्प बहुत अच्छे रूप में हमको US चिप माइक्रॉन कंपनी दे रही है। इस समझौते में यहाँ पर ये गुजरात में सेमीकंडक्टर कंपनी की स्थापना की जाएगी। आर्टेमिस एकार्ड समझौता, नासा और इसरो मिलकर अंतरिक्ष में अनुसंधान करेंगे। अंतरिक्ष कार्यों को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया गया है। प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर, ये बहुत बड़ा समझौता है। ये एक प्रकार से इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जो संभव नहीं था वो होने जा रहा है। हम लोगों ने अमेरिका से 30 MQ-9 ड्रोन खरीदा है
जो मारक क्षमता से युक्त है, जो यहाँ बैठकर पाकिस्तान में हम लोग बड़े आराम से ड्रोन के माध्यम से वहाँ हम आतंकवादियों पर हमला कर सकते हैं। इतना शक्तिशाली हमको ड्रोन मिल जा रहा है और साथ में इसका लाभ हमको नौसेना में, एयरफोर्स में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। आईसेट इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जटिल तकनीक को सुरक्षित रखने के लिए एक कंपनी समझौता हुआ है, जिस पर दोनों देश सहमत हुए हैं कि कैसे हम जटिल तकनीकों को सुरक्षित रख सकते हैं। ये कंपनी विशेष रूप से उसको रखती है। इंडस यक्स की शुरुआत, इंडिया डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, संयुक्त रूप से रक्षा टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए भारत और अमेरिका सहमत हो गए हैं। एक ये भी सबसे महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है। और जो सबसे क्रांतिकारी समझौता है, फाइटर जेट इंजन प्लांट, जीई और हाल, जीई जनरल इंजन और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन दोनों का एक प्लांट, ये जो प्लांट लग रहा है जिसमें फाइटर जेट के इंजन बनेंगे। वो इंजन है जो हल्के होते हैं, मारक क्षमता वाले होते हैं, मारक क्षमता वाले ये फाइटर प्लेनों में लगाए जाते हैं। हमारे तेजस, जो हमारे यहाँ तेजस हमारा हल्का फाइटर जेट प्लान है, तो मार्क 2 में उसका प्रयोग किया जाएगा या इससे एडवांस वर्जन में इस इंजन का प्रयोग किया जाएगा। ये बहुत बड़ा समझौता है। रेलवे से यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का समझौता हुआ है, जिसमें क्लीन एनर्जी और दक्ष ऊर्जा के बारे में हम लोग उसमें एनर्जी का उत्पादन करेंगे, जिससे हमारे यहाँ कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल कम हो जाएगा, नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन होगा। साथ ही साथ भारत में 2 नए अमेरिकी दूतावास भी खोले गए हैं, जो बेंगलोर और अहमदाबाद में यह वाणिज्यिक दूतावास स्थापित किए गए हैं। इससे भारत को बहुत लाभ होगा। जो समझौते हुए हैं ये कहीं न कहीं भारत और अमेरिका के संबंधों में मील का पत्थर साबित होंगे। इसमें हम लोगों को मोदी के डिप्लोमेट को, उनका जो डिप्लोमेटिक गुण है, किसी विदेशी को, किसी सामने बैठे व्यक्ति को अपने तरफ जो आकर्षित कर अपनी बात को मनवाने का जो उनका एक हुनर है, वो भारत के काम आ रहा है। इसमें हम मोदी जी को थैंक यू भी बोलेंगे। भारत की विदेश नीति को थैंक यू बोला जाएगा कि इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने सारे समझौते हम अमेरिका से करने में कामयाब हुए। और हमारा अगला वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए आप हम वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक आप करते रहें। थैंक यू।